Hello friends, myself Prabhu Rajput and I welcome you all in our video session of today's topic of our discussion is rapid prototyping. Yes, rapid prototyping as is an important thing for the manufacturing department. Yes, manufacturing के अंदर ये recent trends अभी बहुत ही चल रहा है, ये कैम के रिसेंट ट्रेंड्स में भी है और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के रिसेंट ट्रेंड्स के अंदर भी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से इसे समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मीनिंग, ठीक है, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या है। ठीक है, रैपिड यानी क्या, रैपिड यानी फास्ट, त्वरित, गुजराती में कहवाय त्वरित, यस फास्ट, रैपिड यानी फास्ट, ठीक है, स्पीड में बहुत ही फास्ट। नेक्स्ट प्रोटोटाइपिंग, तो प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या है, प्रोटोटाइप आपने बहुत सुना होगा। यस, प्रोटोटाइप वर्ड इज एसोसिएट विद द डिजाइन। यस, डिजाइन के अंदर काफी बार प्रोटोटाइप वर्ड जो है वो यूज हुआ है। यस, डिजाइन के फ्लो डायग्राम में हमने देखा था। ठीक है, डिजाइन कैसे की जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है, नीड, जरूरत हो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट का, ठीक है, फिर उसका डेटा या स्पेसिफिक कलेक्ट करते हैं हम, डेटा स्पेसिफिकेशन कलेक्शन के बाद हम फिजिबल रिपोर्ट बनाते हैं कि वेदर आपकी डिजाइन फिजिबल है या नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट की। तो कोई भी प्रोडक्ट, उसके बाद बहुत सारा मटेरियल सिलेक्शन, कैलकुलेशन, प्रिलिमिनरी डिजाइन, फाइनल डिजाइन, ये करने के बाद, फाइनल डिजाइन हो जाने के बाद, ठीक है, नाउअडेज डिजाइन जो है वो कंप्यूटर की हेल्प से किया जाता है। यस, 3D डिजाइन जो है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर किया जाता है। यस, देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन मार्केट। सो ये यहाँ डिजाइन के बाद प्रोडक्शन की लाइन आती है। ठीक है, तो प्रोडक्शन में डायरेक्टली कैड का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट के पहले आता है प्रोटोटाइप प्रोडक्ट। यस, नाउ यू रिमेंबर, यस राइट। सो प्रोटोटाइप प्रोडक्ट यानी कि हम जो है वो कोई भी डिजाइन जो है कैड में से फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका एक छोटा सा मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल बनाएंगे। यस, इससे क्या होगा, तो इससे जो है डिजाइन करने में बहुत ही आसानी होगी और जो उसके एनालिसिस है, मेनली ये एनालिसिस के लिए बहुत काम आता है डिजाइन के बाद, कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो है प्रोडक्ट आपकी नीड्स फुलफिल कर पाएगा या नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमको स्पेस शटल बनाना है। ठीक है, अगर हमने कैड के अंदर डिजाइन कर ली और डायरेक्टली स्पेस शटल, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, टैंक, ऐसे जो बड़े बड़े कंपोनेंट है, बड़े बड़े व्हीकल्स है, तो ये सब अगर हमने डायरेक्टली बना दिए, फिर हमने उनका टेस्टिंग किया, तो अगर वो जो है वो उनकी टेस्टिंग पे जो है वो पास नहीं होते हैं, जैसे उतनी हीट सहन नहीं कर पाता है या उतना कुछ भी जो है उसकी वर्किंग या एफिशिएंसी या उसके जो पैरामीटर्स है वो एज पर द नीड्स नहीं है, तो क्या होगा, लॉट्स ऑफ मनी विल बी वेस्टेड, लॉट्स ऑफ टाइम, सब कुछ क्या हो जाएगा, वेस्ट। सो ऐसा करना नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका छोटा स्मॉल प्रोडक्ट बनाइए जिसे प्रोटोटाइप मॉडल कहते हैं। ये बिल्कुल वर्किंग मॉडल ही होता है, बट साइज में या डायमेंशंस में या मटेरियल के अंदर उससे क्या होता है, छोटा होता है। यस, सो अब इसका एनालिसिस कैसे करते हैं ये सब बुक में नहीं दिया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कहीं पे भी। तो देखिए, इसका जो एनालिसिस है वो डायमेंशनल रेशियो के साथ किया जाता है। यस, डायमेंशनल रेशियो क्या है समझना। तो इसका मतलब ये नहीं, जैसे देखिए कि मैंने प्रोटोटाइप जो है वो जो ओरिजिनल साइज है उसकी 10th जो है 10th पार्ट की साइज उतना छोटा बनाया है। ठीक है,
तो अभी इसने अगर इसके अंदर इतनी वेलोसिटी आ रही है 10 जितनी वेलोसिटी आ रही है 10 जितना लोड सहन कर पा रहा है, तो बड़े वाले के अंदर 100 ही आंसर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। सारे रिलेशन, सारे पैरामीटर्स लीनियर फॉर्म में नहीं होते हैं। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा ऐसा नहीं होता है। काफी बार स्क्वायर, काफी बार क्यूबिक ऐसे रिलेशंस आते हैं। ये एक इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो वो स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, क्यूब गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो इसे डायमेंशनल रेशियो बोलते हैं कि एज पर द डायमेंशंस उसका भी रिजल्ट उतना आएगा। यस, दैट्स प्रेडिक्शन द डिजाइन इंजीनियर शुड नो अबाउट इट, राइट? सो now you understand the meaning of and need of rapid prototyping, right? The saving of this lots of money and yes, the design की जो complexity है वो बहुत ही कम हो जाएगी और आसान वे में प्रोडक्ट जो है वो हम समझ पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे और बाद में हम प्रोटोटाइपिंग का अगर अच्छे से आता है तो फिर हम प्रोटोटाइप मॉडल के बाद फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। यस, इसकी डेफिनेशन ध्यान से समझिए। नाउअडेज 3D प्रिंटिंग काफ़ी फेमस है, ठीक है। MIT जो कैम्ब्रिज में जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, रिसर्च यूनिवर्सिटी, जो काफ़ी इनोवेशंस, काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स लाती है, सबसे पहले 3D प्रिंटिंग उन्होंने लाई थी, ठीक है। तो ये सारी अभी बहुत ही लेटेस्ट में यूज़ होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज डिफाइंड एज सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट कैन कंस्ट्रक्ट फिजिकल सॉलिड मॉडल्स फ्रॉम CAD मॉडल्स की CAD में जो डिजाइन किया है उसका टेक्नोलॉजी का यूज करके फिजिकल मॉडल बनाइए। फिजिकल मॉडल, रैपिड प्रोटोटाइपिंग इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, वो उसके सारे स्टेप्स है वर्किंग के, कैसे रैपिड प्रोटोटाइपिंग बनाया जाता है, कैसे ये सॉफ्ट जो आप प्रोटोटाइप मॉडल बनाया जाता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, टेक्नोलॉजीज का यूज करके, ठीक है। कंस्ट्रक्ट फिजिकल सॉलिड मॉडल फ्रॉम CAD डेटा। यस, तो CAD डेटा में से जो फिजिकल मॉडल बनाने की जो टेक्निक है दैट्स कॉल्ड रैपिड प्रोटोटाइपिंग। यस, नाउ इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा? इसका एप्लीकेशन तो देखो, इसका एप्लीकेशन ज़्यादातर व्हीकल्स, टैंक, ये बड़े बड़े जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, बड़े बड़े बॉयलर सेल मैन्युफैक्चरिंग और इन सब के अंदर होता है। फिर इसका जो ज़्यादा यूज़ है वो डाई और पंच वाले जो कंपोनेंट है, डाई सेट और इन सब से जो कंपोनेंट बनाए जाते हैं डाई, इन सब में भी बहुत यूज़ हो रहा है क्योंकि उसके लिए बहुत ही फेमस है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। क्योंकि डाई की प्रोसेस आपको पता है, कोई भी कंपोनेंट के अंदर डाई अगर बनानी हो तो उसकी प्रोसेस बहुत ही स्लो और बहुत ही कॉस्टलियर होती है। यस, राइट। तो उसके अंदर एप्लीकेशन है, काफ़ी सारे एप्लीकेशन है रैपिड प्रोटोटाइपिंग के, क्योंकि रैपिड प्रोटोटाइप की जो टेक्नोलॉजीज है वो बहुत सारी है, ठीक है। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग स्ट्रीम के अंदर यूज़ होती है। फिर ये जो है इसमें आप लोगों को पता है, ठीक है। देखिए, एक ध्यान से एक बात समझिए, ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग किसके जैसा है? कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट करने से पहले ट्रायल आता है। यस, ट्रायल पीरियड ऑफ टाइम आता है। ट्रायल में आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपका वेस्टेज नहीं होगा। वो लोग ट्रायल फ्री में देते हैं, पर स्मॉल कॉस्ट में अगर ट्रायल मिलता है तो ये वो चीज़ है कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंदर हमको स्मॉल कॉस्ट के अंदर हमको पूरा का पूरा जो है एनालिसिस आ जाएगा कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा, क्या होगा, कितना उसका डायमेंशन और ये सब, ठीक है, कितना जो है वो लोड और पैरामीटर सस्टेंस कर पाएगा। यस, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। नाउ इन फर्दर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। यस, तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग के अंदर कैसे हम जो है वो CAD में से हम कैसे फिजिकल मॉडल बनाते हैं, क्या करते हैं, ऐसा तो ध्यान से समझिए। तो इसके बेसिकली 5 स्टेप्स है। क्रिएटिंग, सबसे पहले तो आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें जो है वो 3D मॉडल बनाना है CAD के अंदर। CAD के अंदर, CAD का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ CAD पैकेजेस अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है, जो ANSYS है, SolidWorks है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको 3D मॉडल जो है वो CAD के अंदर बनाना है।
कैड में 3D मॉडल बनाने के बाद आपको उसको STL फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कौन सा फॉर्मेट? कन्वर्ट द कैड मॉडल इनटू STL फॉर्मेट। STL स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज। यस, ये स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेज जो क्या होता है STL, ये आप आगे पढ़ेंगे उसकी टेक्नोलॉजीज, ठीक है, स्टील लिथोग्राफी और इन सब के अंदर, तब मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा STL फॉर्मेट, ठीक है, कि STL फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर लैंग्वेजेस के अंदर। तो बाद में जो है छोटे छोटे ट्रायंगल का ये कंपोनेंट बन जाता है, यस, पर्टिकुलर। फिर नेक्स्ट है स्लाइस द मॉडल इनटू थीन लेयर ऑफ सेक्शंस, की बाद में पूरा का पूरा मॉडल है उसको पतली पतली लेयर के अंदर, पतली पतली लेयर के अंदर क्या कीजिए? कन्वर्ट कीजिए। देखिए, रैपिड प्रोटोटाइप एडिशन वाली प्रोसेस है, सब्सट्रैक्शन वाली नहीं, मेटल कटिंग वाली नहीं है। पाउडर मेटलर्जी याद कीजिए, मटेरियल को ऐड करके ये बनाएगा, ठीक है। नाउ थीन लेयर, पतली पतली लेयर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद एक लेयर रखिए, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे लेयर से अलग अलग कंपोनेंट बना दीजिए, ठीक है। फिर लेयर से कंपोनेंट बनाने के बाद क्लीन एंड फिनिश, फाइनल, यस, योर रैपिड प्रोटोटाइप प्रोडक्ट इज रेडी टू सर्व। यस, नाउ लेट्स repeat this working principle of rapid prototype, in which we are doing first step we are creating CAD models, yes, in CAD software. Now second, convert into the STL format file, STL format file में convert कर दिया। Now मैं slice the model into thin layers, छोटी छोटी लेयर के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए। फिर उसको बनाइए, 3D मॉडल बनाइए लेयर बाय लेयर करके, ठीक है। फिर क्लीन एंड फिनिश, द फाइनल रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोडक्ट इज इन योर हैंड। यस, सो अब कैसे बनाते हैं वो पता चल गया, ठीक है। किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, विच आर द टेक्नोलॉजीज available to you for making this rapid prototype product। आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है? There are 6 technologies available by which we can make rapid prototype products: lithography, laminated object manufacturing, selective laser sintering, fused deposition modeling, solid ground curing and 3D printing। yes, ये सबसे फेमस है, 3D प्रिंटिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो आपकी बुक के अंदर सारी फिगर्स गिवन है, ये सबकी मैं एक एक करके आप लोगों को इन डिटेल मैनर जो है सारी टेक्नोलॉजीज बताता हूँ कि कैसे रैपिड प्रोटोटाइप प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। नाउ लुक इनटू योर बुक। यस, सबसे पहले देखिए स्टील लिथोग्राफी है, ठीक है। स्टील लिथोग्राफी की फिगर देखिए, इसके अंदर क्या किया जाता है, ठीक है। वो समझने से पहले ये स्टील लिथोग्राफी जो है वो 1986 के अंदर चार्ल्स हल्स नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार जो है वो फाइंड किया था। इसके अंदर फोटो सेंसिटिव पॉलीमर का यूज करके, कौन से? फोटो सेंसिटिव पॉलीमर का यूज करके प्रोटोटाइप प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। लिक्विड फोटो सेंसिटिव पॉलीमर इसके अंदर यूज करते हैं, जो है वो इपॉक्सी या आर्सेलिन रेजिन मटेरियल के मेनली होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, तो इसके अंदर जो लिक्विड का जो बात है, ठीक है, लिक्विड टर्म्स में जो मटेरियल है, फिर इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज, यस, अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो एमिट की जाती है, उसके ऊपर रखी जाती है और फिर वो जो लिक्विड है वो सॉलिड बन जाता है। यस, तो हाउ इट विल वर्क, नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन फिगर। नाउ देखिए फिगर के अंदर ऊपर देखिए एक लेफ्ट साइड में दिखा हुआ लेजर, यस, वहां से अल्ट्रा वायोलेट रेज आते हैं, ठीक है। फिर लेंस है, फिर XY स्कैनिंग मिरर है, वो XY स्कैनिंग मिरर जो है वो रेज को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, लेजर बीम को डायरेक्टली नीचे लेयर पे, ठीक है। स्वीपर है, बिल्ड प्लेटफॉर्म है, लिक्विड
फोटोपॉलीमर है, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले जो नीचे सबसे इसके अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लेयर का ऑलरेडी प्रोडक्ट बन गया है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि पहली जो लेयर है वो लिक्विड में से ऊपर लेके आते हैं और उसके ऊपर ये अल्ट्रा वायोलेट रेज जो है वो एमिट किए जाते हैं। ठीक है, तो एमिट करने से पहली लेयर क्या बन जाएगी, सॉलिड। पहली लेयर सॉलिड बनने के बाद उसके ऊपर दूसरी लिक्विड की लेयर रखी जाती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा स्वीपर से कर सकते हो आप, और फिर अल्ट्रा वायोलेट रेज आते हैं, फिर दूसरी भी सॉलिड बन गई, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन। ऐसे अलग अलग 3 लेयर को जोड़ के एक मॉडल क्रिएट किया जाता है। इसे बोलते हैं स्टीरियोलिथोग्राफी। ठीक है, स्टीरियोलिथोग्राफी के अंदर इसको शॉर्ट में SLA बोलते हैं। मटेरियल जो है वो लिक्विड फोटोपॉलीमर होता है। ठीक है, मटेरियल जो है इपॉक्सी हम यूज़ करते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स सारे यूज़ करते हैं, और लेयर की थिकनेस मिनिमम 0.02 mm की रखते हैं। सरफेस फिनिश इसमें काफ़ी अच्छी आती है। ठीक है, इसकी जो मटेरियल बिल्ट प्रोटोटाइप होने की जो स्पीड है वो मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत स्लो है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ही डिटेल पार्ट और मॉडल्स का प्रेजेंटेशंस करना हो, ठीक है, टेस्टिंग जैसे, तो वहाँ पे इस मैथोडोलॉजी से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है रैपिड प्रोटोटाइप। ठीक है, नाउ सेकंड है लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। यस, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। लैमिनेशन से याद आया, स्टेशनरी के अंदर जो लैमिनेशन करते हैं वैसे ही कुछ सिमिलर ये भी इसका वर्किंग है। तो लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग की फिगर देखिए, तो इसके अंदर कैसे किया जाता है, तो इसके अंदर जो है वो जो पेपर है, ठीक है, पेपर के ऊपर एडिसिव मटेरियल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एडिसिव मटेरियल रोलर से लगाया जाता है। ऊपर रोलर ऊपर से जाएगा, इसलिए लैमिनेशन जो जैसा हो गया कि पहले पेपर रखेंगे, फिर उसके ऊपर से एडेसिव मटेरियल का रोलर पास होगा, फिर दूसरी बार पेपर रखेंगे, फिर पास होगा, फिर पेपर रखेंगे। तो ऐसे तीन पेपर की शीट से हम लोग 3D सॉलिड्स क्रिएट करेंगे। यस, इसके बाद ये सारे एडिसिव्स को सॉलिड बनाने के लिए पूरा का पूरा हार्डनेस देने के लिए, ठीक है, हम जो है वो लेज़र बीम भी यहाँ पे उसके ऊपर पास कराएंगे। ठीक है, तो ऐसे लैमिनेटेड कर करके, पेपर लैमिनेट कर करके क्या होगा कि इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग को शॉर्ट में जो है LOM बोला जाता है। उसके अंदर सॉलिड शीट मटेरियल के अंदर यूज होती है। पेपर्स, PVC, कंपोजिट्स ये सब यूज कर सकते हो। मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स, सिरामिक्स सभी कुछ यूज कर सकते हो। मिनिमम लेयर थिकनेस है 0.05। सरफेस फिनिश रफ आएगी, इतनी फिनिश नहीं आएगी। बिल्ड स्पीड इसमें बहुत ही फास्ट है, रैपिडली आप ये इसके प्रोडक्ट्स बना सकते हो। फॉर्म फिट टेस्टिंग करना हो, ठीक है, इतना डिटेल में पार्ट की टेस्टिंग नहीं करना हो, वहां पे ये मेथड यूज होती है। यस, नाउ प्लीज लुक इनटू थर्ड टेक्नोलॉजी ऑफ रैपिड प्रोटोटाइपिंग, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, जिसको शॉर्ट में SLS बोला जाता है। यस, 1989 में सबसे पहले ये पेटेंट हुई थी। ये भी स्टीरियोलिथोग्राफी के जैसा ही है, सिमिलर ही है, बट उसके अंदर एज अ रॉ मटेरियल लिक्विड लिया जाता था, इसके अंदर एज अ रॉ मटेरियल पॉलीमर एंड मेटल कंपोजिट का पाउडर लिया जाता है। यस, मेटल कंपोजिट का पाउडर लेके फिर उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज, यस, वो उसका अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा सॉलिड बन जाता है। ठीक है, मटेरियल थर्मोप्लास्टिक्स जैसे कि नायलॉन, पॉलीमाइड, पॉलीस्ट्रीन, कंपोजिट्स, मेटल पाउडर ये सब यूज कर सकते हैं। 0.10 mm की लेयर की थिकनेस होगी और एवरेज इसकी सरफेस फिनिश आएगी मॉडरेट। बिल्डिंग स्पीड बहुत ही फास्ट है, रैपिड करता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, डिटेल टेस्टिंग करना हो तो हाई हीट एप्लीकेशन का टेस्टिंग करना हो, ये सब जगह पे यूज होता है।
फिर है फ्यूज्ड, फोर्थ है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। यस, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग को शॉर्ट में FDM बोला जाता है। ये फिगर में ध्यान से देखिए, नीचे देखिए बिल्ड मटेरियल्स पूल लिखा हुआ है, वहां से जो मटेरियल है वो ऊपर की तरफ आता है। ऊपर जहां पे आपको एक्सट्रूजन हेड लिखा हुआ है, वहां से मटेरियल जो है वो आगे जाके मेल्ट करा के पार्ट के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है। यस, नोजल में से मेल्ट करा के, यस, मेल्ट करा के जो पार्ट में है वो डिपॉजिट किया जाता है, और बाद में वहाँ पे जो है वो थर्मो जो प्लास्टिक है, ज़्यादा स्पीड से हम लोग करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा, आगे जाके लोअर टेम्परेचर रखेंगे तो आगे जाके बाद में सॉलिड बन जाएगा। और ऐसे ऐसे जैसे जैसे फीड नीचे से आता जाएगा मटेरियल, ऐसे ऐसे ऊपर सॉलिड का 3D मॉडल यानी कि प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो क्रिएट होता जाएगा। ठीक है, इसके अंदर सॉलिड फिलामेंट हम मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक PVC, इसकी लेयर मिनिमम 0.15 mm, और इसकी जो रफनेस है वो काफ़ी रफ आएगी। बिल्डिंग स्पीड काफ़ी स्लो है क्योंकि इसको सॉलिड बनने में टाइम लगता है। ठीक है, जहाँ पे प्रेजेंटेशन वाले मॉडल्स हो ये सब बनाने के लिए इन सब का यूज़ होता है। फिर है सॉलिड ग्राउंड क्यूरिंग। यस, फिफ्थ है सॉलिड ग्राउंड क्यूरिंग। ठीक है, इसकी फिगर आप लोगों को बुक के अंदर नहीं दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सॉलिड ग्राउंड क्यूरिंग किसे बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सॉलिड ग्राउंड क्यूरिंग की जो ग्राउंड है किसी भी जगह पे, वहाँ पे क्या करना है, कैसे हम लोग ये कंक्रीट की छत और ये सब क्योर करते हैं, तो ऐसे आपको जिस मटेरियल का, ठीक है, जिसका भी मॉडल बनाना हो उसको जहाँ पे एक सॉलिड सरफेस के ऊपर क्योर किया जाता है, मतलब लिक्विड करके रखा जाता है, बाद में उसको सॉलिड बनने देते हैं। ठीक है, तो सॉलिड बनने देते हैं, क्योर हो जाएगा तो फिर सॉलिड बन जाएगा अलग अलग लेयर का, तो बाद में हम वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज अ सॉलिड मॉडलिंग, सॉलिड ग्राउंड क्यूरिंग। ठीक है, इसके बाद 3D प्रिंटिंग। ध्यान से देखिए फिगर के अंदर, नाउ फिगर के अंदर देखिए 3D प्रिंटिंग। ठीक है, 3D प्रिंटिंग समझाने से पहले वो सॉलिड ग्राउंड क्यूरिंग के अंदर जो है वो अल्ट्रा वायोलेट रेस पास करते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा वैक्स का मटेरियल जो भी हो वो पंप से रिमूव भी कर लेते हैं। नाउ 3D प्रिंटिंग के अंदर क्या है, ध्यान से देखिए। 3D प्रिंटिंग आप लोगों को पता है, ये MIT जो है सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड की, ठीक है, उसने ये सबसे पहले फाइंड किया था। उसके अंदर जो ऊपर लिक्विड एडेसिव सप्लाई है, वहाँ से लिक्विड जो है एज पर द कैड मॉडल इंस्ट्रक्शन, लिक्विड वहाँ से सप्लाई होता है इंजेक्टेड प्रिंट हैंड के अंदर, और बाद में धीरे धीरे जो है नीचे पाउडर बेड पे जाएगा, और जैसा अंदर फॉर्म होगा, ठीक है, जैसा अंदर कैड मॉडल के अंदर होगा, धीरे 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 मटेरियल वहाँ पे रह के ऐसा शेप में क्या होता जाएगा, बिल्टअप होता जाएगा। यस, तो इसे बोलते हैं 3D प्रिंटिंग, शॉर्ट में इसे 3DP बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मटेरियल का टाइप जो है हम एज अ पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं। मटेरियल फेरस मेटल, स्टेनलेस स्टील, नॉन फेरस, ब्रॉन्ज, इलास्टोमर्स सब कुछ यूज कर सकते हैं। मिनिमम जो लेयर है वो 0.5 mm की है। सरफेस रफनेस रफ आएगी। बिल्डिंग स्पीड बहुत ही फास्ट है, रैपिडली बना के देता है। ठीक है, एप्लीकेशन अगर कोई कंसेप्ट मॉडल बनाने हो जो अभी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, तो ऐसा सब बनाने के लिए फिर लिमिटेड फंक्शन का टेस्ट करना हो, ठीक है, कंज्यूमर के गुड हो, पैकिंग हो, एग, इन सब के अंदर लैंडस्केप मॉडल बनाने हो, इन सब के अंदर जो है वो 3D प्रिंटिंग यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर। तो ऐसे अलग अलग जो है रैपिड प्रोटोटाइप बनाने की टेक्नोलॉजीज हमने स्टडी की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रैपिड प्रोटोटाइपिंग। प्लीज क्विक रिवाइज कर लेते क्या मतलब है रैपिड और प्रोटोटाइप। मतलब रैपिड प्रोटोटाइपिंग का नीड हम लोगों ने देख ली इंडस्ट्री के अंदर, डेफिनेशंस, एप्लीकेशंस, कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट करते हैं, अलग अलग जो टेक्निक्स है उसके अंदर भी कैसे स्टेप बाय स्टेप रैपिड प्रोटोटाइपिंग का मॉडल बनाया जाता है वो भी हमने देख लिया। ठीक है, थैंक यू।